वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइज, एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाने वाला ही नहीं था, लेकिन मेरे को बहुत सारा आज नीट एग्ज़ाम जो हमारा 2023 का है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो मेरे को बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि हमको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस ज्वाइन करना है, या हमको हाईटेक डेंटल कॉलेज ज्वाइन करना है, या हमको सॉम हॉस्पिटल का जो कॉलेज है उसको ज्वाइन करना है। तो बहुत लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत स्टूडेंट्स लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूज़न है कि कौन सा कॉलेज चूज़ करें। तो देखिए, मैं किसी कॉलेज के बारे में बुरा नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर मैं बोलूँ, मेरे हिसाब से कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस वुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने वाले मतलब सारे जो होते हैं प्रोफेसर्स, वो लोग जो होते हैं आपका डाउट क्लियरिंग से लेके मतलब मेंटली इमोशनली से लेके वो बहुत हेल्प करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। बुक का हेल्प हो गया, कैसे मतलब पढ़ाई करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेक्शन से देने से लेके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, मतलब चारों तरफ की लाइक आप एक अच्छा कैरियर अगर बनाने के लिए चाहोगे तो आप इस कॉलेज में बना सकते हो। तो रही बात डिटेल्स की कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कोर्सेस अवेलेबल होता है वो हमारा हो गया आपका BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो ज़्यादातर बच्चों का जो कमेंट्स मेरे पास आ रहा है वो सिर्फ BDS के लिए ही आ रहा है कि उनको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का जो ड्यूरेशन होता है 4.5 ईयर्स का होता है, प्लस 1 ईयर पेड रोटेटरी इंटेंसिव करना है। मतलब आपको जो 5th ईयर में आपको कॉलेज क्या करेगा, एक मंथली सैलरी देता है, जो कि ऑलमोस्ट जितने सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें अगर हम कंपैरिजन करेंगे हमारा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, तो ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिव में पेमेंट देता है। मंथली जो पेमेंट होता है वो देता है। तो अगर आपको पता नहीं होए कि हमको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है हमारा BDS में, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स दे दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा गया है, नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मतलब जो बच्चे सिर्फ नीट यूजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं सिर्फ वही बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अदर्स मतलब विदाउट अ क्वालिफिकेशन अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आप इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं ड्यूरेशन बता चुका हूँ कि ये 4 साल का कोर्स है विथ 1 ईयर पेड कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप। मतलब लास्ट ईयर में जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप जब पेशेंट्स देखेंगे तो आपको कॉलेज मंथली पे करेगा। वो वैरी करता है और हर साल इंक्रीज भी होता है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ईयर में हमारा 5 सब्जेक्ट्स है, लेकिन उसमें से हमको सिर्फ 3 का एग्जाम देना होता है, जो है कि जनरल ह्यूमन एनाटॉमी इंक्लूडिंग एम्ब्रायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, जनरल ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटॉमी एम्ब्रायोलॉजी एंड ओरल हिस्टोलॉजी। डेंटल मटेरियल्स और प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोंटिक्स होता है, वो भी क्लास भी होता है, लेकिन उसका जो एग्जाम होता है वो सेकेंड ईयर में होता है। सिमिलरली सेकेंड ईयर की बात करूंगा तो आपका जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल एंड डेंटल फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स, ऐसे करके 6 सब्जेक्ट्स है। थर्ड ईयर में हमारा 11 सब्जेक्ट्स है, और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक हम MBBS बच्चे जो पढ़ेंगे हम भी वही पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ 4th ईयर में हम सिर्फ BDS का मतलब सिर्फ डेंटल सब्जेक्ट्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट्स का हो गया। आपका लिंक भी यहाँ पे मेंशन है, मैं भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि एग्ज़ाम कैसा होता है BDS प्रोफेशनल कोर्स में, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो है मतलब रिटेन टेस्ट होता है, थ्योरी एक पेपर होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर लाइक आप जैसे कि आपका हो गया जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, उसमें आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, और भाइबा वॉइस एक होता है। मतलब आपका जो रिटेन टेस्ट थ्योरी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता है वो 70 मार्क का होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम ऑलमोस्ट 90 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स का जो आपका हो गया वो भाइबा रहता है। तो ऐसा करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और फुल मार्क जो है वो 200 रहता है ईच सब्जेक्ट का। सिमिलरली इंटरनल असेसमेंट का एग्जामिनेशन होता है, उसमें से
10 मार्क जो होता है वो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐड होता है। बीडीएस प्रोफेशनल कोर्स में 3 अभी आ जाता है इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन। अगर इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो हमारा ईयरली 3 इंटरनल एग्जाम्स होता है, जिसमें से 10% टोटल मार्क्स का 10% मतलब बेस्ट 2 का एवरेज निकाला जाता है और उसका जो मार्क है वो हमारा ऐड होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक होता है, जो कि 75% अटेंडेंस इन थ्योरी एंड 75% प्रैक्टिकल क्लास। मतलब आप जो प्रैक्टिकल क्लास और थ्योरी क्लास करेंगे उनमें आपका जो अटेंडेंस है वो मिनिमम 75% रहना जरूरी है। सिमिलरली आप अगर देखेंगे पास मार्क कितना है, तो ये आपको मिल जाएगा कि थ्योरी 100 मार्क का है, जो मैं बता चुका हूँ। प्रैक्टिकल 100 मार्क का है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी रिटन एग्जाम 70 मार्क्स, वाइवा वॉइस 20 मार्क्स, और इंटरनल असेसमेंट जो हमारा यूनिवर्सिटी में ऐड होगा वो है 10 मार्क्स। टोटल हुआ हमारा 100। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम और 90 मार्क्स का है, इंटरनल 10 मार्क्स है। ये प्रैक्टिकल के लिए था, ये सिर्फ थ्योरी के लिए था। और आपको ये एग्जाम पास करने के लिए 50% ऑफ द टोटल मार्क्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स और क्लिनिकल सेपरेटली इन ईच सब्जेक्ट इज एसेंशियल फॉर अ पास इन ऑल ईयर्स ऑफ स्टडी। उसके बाद और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि एक कैंडिडेट अगर 75% से ज़्यादा रखता है किसी एक सब्जेक्ट में, देन वो उसको डिस्टिंक्शन मिलता है, उसको मतलब उसी सब्जेक्ट के लिए डिस्टिंक्शन मिलता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड होते हैं हमारा कॉलेज के तरफ से, जो फर्स्ट होता है उसको हमारा मिलता है 1 लाख रुपीज, और जो सेकेंड होता है उसको 75,000 रुपीज, और जो थर्ड होता है उसको 50,000 रुपीज वो कॉलेज प्रोवाइड करता है फॉर एन एनकरेजमेंट। उसके बाद हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीडीएस का जो फी स्ट्रक्चर है वो 5,50,000 पर annum है, और हॉस्टल फीस की बात करूं तो 1,40,000। सो आपका यहाँ पे कितना हो गया, हम अभी आपका टोटल होगा 5,50,000 प्लस आपका हो गया 1,40,000। सो आपका 6,90,000 के आसपास आ रहा है। उसके बाद आपका जो है 15,000 रुपीज आपका होता है वो मेस का, जो मतलब जो आप हॉस्टल ले रहे हैं वो हॉस्टल का जो एडमिशन फीस है वो 15,000। सो जो आपका जो फर्स्ट ईयर का जो खर्चा हो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आपके बात करूँगा तो वो बहुत कम हो जाता है। मतलब मैं आपको फिर से डिटेल में समझा देता हूँ। हमारा जो कोर्स फी रहा वो है 5,50,000 रुपीज़, वो हो गया हमारा एकेडमी के लिए। उसके बाद हमारा जो मेस का फी है वो है आपका 1,40,000 रुपीज़। उसके बाद आपका है हमारा एक मेस का फी होता है, वो पर annum आपको हर साल देना पड़ेगा 5 साल तक। और यहाँ पे भी जो 1,40,000 रुपीज़ है ये भी आपको हर साल देना पड़ेगा। सो ये आपको 45,000 यहाँ पे देना है और यहाँ पे 1,40,000 देना है। उसके बाद हॉस्टल का एडमिशन फी जो आप सिर्फ 1 टाइम के लिए देने वाले हैं वो हो गया आपका 15,000। उसके बाद आपको एक 1 टाइम का पेमेंट करना पड़ता है जब आपका एडमिशन होगा। 75,000 रुपीज़ का एक पेमेंट होना मतलब दिया जाता है, जिसमें आपको पूरा 5 साल के लिए जो भी आपका किताब कॉलेज प्रोवाइड करेगा उसमें आता है। साइमल्टेनियसली आपको अप्रोन मिलता है, जो डॉक्टर्स कोट मिलता है आपको। उसके बाद आपको एक स्क्रीन टच वाला लैपटॉप कॉम टैब भी मिलता है, और उसके साथ आपको उसका बहुत सारा फीचर वाईफाई भी मिलता है आपको। तो ये सब फैसिलिटी साइड बाय साइड, डेंटल का बहुत सारे मटेरियल्स होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये सभी आपको इसी 75,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि 1 टाइम के लिए है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूंगा तो फर्स्ट ईयर में आपको जो पेमेंट करना होता है वो हो गया आपका 8,25,000 रुपीज़। तो आपका पूरा जो खर्चा है फर्स्ट ईयर के लिए 8,25,000 रुपीज़। और उसके बाद जो सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए आपका हो गया 6,42,500 रुपीज़। 6,42,500 रुपीज़ आपका लग जाएगा ऑलमोस्ट
जो लास्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए। तो आपका जो टोटल खर्चा होने वाला है वो हो गया आपका 27,52,500 रुपीज। उसके बाद आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको पॉकेट मनी भी मिलेगा। सो अप्रोक्सीमेटली आप एक बजट पकड़ सकते हैं 35 लाख से 40 लाख तक खर्चा हो जाता है बीडीएस का, मतलब इसी कॉलेज में बीडीएस का। गाइज ये आपका बॉयज हॉस्टल हो गया। अगर आप मेरा हॉस्टल टूर रूम टूर का भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आप जाके पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मेस का खाना से लेके मेस कैसा है, रिसेप्शन कैसा है, रूम कैसा है, मैं ऑलमोस्ट सब कुछ डाल चुका हूँ। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा दूंगा। सो ये आपका रिसेप्शन हो गया। अगर आप 2 शेयरिंग रूम ले रहे हैं तो ये ऐसा ही दिखता है। ऑलमोस्ट आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी होता है और कंपलसरी एसी भी रहता है। उसके बाद बेसिकली मतलब बीडीएस मेडिकल सब्जेक्ट्स में जो लोग एडमिशन लेते हैं उनका सिर्फ 2 शेयरिंग रूम रहता है। उसके बाद अगर डाइनिंग हॉल की बात करूं तो ये हो गया आपका डाइनिंग हॉल। आप ये देख सकते हैं डाइनिंग हॉल ये है। यहाँ पे मतलब हमारा जो खाना का मैं अगर बात करूँ तो हमको 4 बार खाना मिलता है। जैसे कि आपका हो गया 4 बार खाना मिलता है और वो खाना मतलब ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको, उसके बाद आपको लंच मिलेगा, उसके बाद इवनिंग का स्नैक्स मिलता है और रात को डिनर मिलेगा। तो ये सब चीज़ का फैसिलिटीज़ है। उसके बाद हम जिम की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा जिम। सो जिम का भी फैसिलिटीज़ है, बहुत ही लेस प्राइस में ये सब अवेलेबल होता है। मतलब आपको एक बार जब आप एडमिशन करेंगे उसमें आपको एक 500 रुपया दे के एडमिशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप मंथली 300 रुपीज़ दे के आपको जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद स्विमिंग पूल भी है, आप उसका भी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए ये स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है। यहाँ पे भी आपको ट्रेनर्स मिल जाएगा और स्विमिंग भी आप सीख सकते हैं। सो ये सब फैसिलिटीज साइड बाय साइड कॉलेज हमको प्रोवाइड करता है। आई थिंक इतना सब फैसिलिटीज जो है और कोई कॉलेज इतना प्रोवाइड नहीं करता है जितना हमारा ये सब मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस स्पेशली किट यूनिवर्सिटी जो है ये मतलब हमको ये इतना फैसिलिटी देता है। उसके बाद में अगर डिपार्टमेंट्स की बात करूँ, हमारा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में क्या क्या डिपार्टमेंट्स है तो आप ये देख सकते हैं। ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, पेरियोडोंटिक्स एंड ओरल इम्प्लांटोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ये हो गया प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज का डिपार्टमेंट, ये हो गया ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी, पेडोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो ये हो गया सारा जितने सारा डिपार्टमेंट से। तो अगर आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एडमिशन सेक्शन है, आप वेबसाइट जाके यहाँ पे क्वेरी डाल सकते हैं। नहीं तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाएगा डायरेक्टर सर का और प्रिंसिपल सर का मेल आईडी भी मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप यहाँ से भी आप डायरेक्टली एडमिशन के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कि एडमिशन के समय बहुत लोग फंस जाते हैं एजेंसी के थ्रू कि बिना काउंसलिंग के एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, काउंसलिंग से ही एडमिशन होगा। उसके लिए आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काउंसलिंग होता है उसमें आपको बैठना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। सो गाइज आई थिंक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का सारा प्रोसीजर्स के बारे में मतलब कैसे एडमिशन करना है, कैसा कॉलेज है, क्या है, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। सो गाइज अगर आपको पता नहीं है तो मैं लाइफस्टाइल के बारे में भी मेरा ब्लॉग्स वगैरह भी डाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, सो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।